Hello, hi, namaste, my beautiful souls. How are you all? And welcome to my beautiful channel Divine गरिमा। आप सभी लोग कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त में? और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने मुझे याद किया, कितने लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो वो भी बताइए। एंड जो है आज जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रीडिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। एंड इधर थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था गाइस, एंड थोड़ा सा पर्सनल जो है काम ज़्यादा आ गया था, इसकी वजह से जो है मैं नहीं कर पा रही थी। तो बिना देरी करे हुए आज की रीडिंग करते हैं। एंड आप लोगों को आज की रीडिंग में मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताने वाली हूँ कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ किया है बुरा काम, ठीक है, जिस भी इंसान ने आपके साथ किया है गलत किया है, इनजस्टिस किया है, या फिर आपका दिल तोड़कर जो इंसान चला गया है, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त में, तो मैं वो बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आप सब लोगों को भी पता चल सके कि यस, कर्मा डज एग्जिस्ट। कर्मा होता है और कर्मा लोगों को मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर्मा नहीं होता, लोगों को नहीं मिलता, और जो ही सारे लोग आसानी से अपनी लाइफ में अच्छे से मज़े से जी रहे हैं और आपकी उन्होंने लाइफ एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन फिर भी जो है उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं वो इस प्रकार से वर्क करते हैं ना कि आपको तुरंत वो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आपको हो सकता है लग रहा है कि वो लोग तो हाइट्स पे जा रहे हैं, वो लोग तो ऊपर जा रहे हैं, और मुझे वो इंसान नीचे करके चला गया है, ज़ीरो पे लाके छोड़ गया है, और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और मैम जिस तरीके से कहती हैं, मैं जिस तरीके से आप लोग को बताती हूँ वैसा कुछ हो भी नहीं रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, जो भी आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा जो है रेजोनेट करेगी जिन लोगों की पर्सन ने उनको इतना जो है हार्टफुल तरीके से जो है डिस्गाइज में जो है उनको छोड़ दिया है, और अब जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीके से चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है और मज़ेदार रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए पूरी वीडियो को। आपको क्या करना है, आपको बस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाना है एंड एकदम जो है हाई वाइब्रेशन में होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो नहीं मेरी लाइफ तो एकदम ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। आपके पास लाइफ है, आप मेरे साथ जिएंगे, आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, एंड मैं आपको जो है आगे लेकर के जाऊँगी, क्योंकि खुद यूनिवर्स ने, खुद कृष्णा ने जो है यहाँ पे मुझे आप सभी लोगों के लिए भेजा है, ताकि आप सबका हाथ पकड़ कर मैं इस दलदल से आपको बाहर निकाल सकूं। तो येस, डेफिनेटली जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाने की। दो इधर जो है थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है एंड अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि क्या रीज़न है, ठीक है, समय आने पर मैं बता दूंगी। एंड जो है जो भी है बहुत पर्सनल है, तो इसी वजह से अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। एंड रीडिंग की बात करें तो देखते हैं, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं एंड आप सब लोगों को मेरी एनर्जीज कैसी लग रही है बताइए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तबीयत ख़राब है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं जो है अब एकदम मस्त रहती हूँ, मैं एकदम जो है खुश रहती हूँ, और बिल्कुल भी जो है सैडनेस जो है ना, वो मैंने जो लोग मुझे सैडनेस में छोड़ के गए थे, आज जो है उनको मैंने खुद जो है सैडनेस में जाकर छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये एक कर्मा रिटर्न जो है हुआ है। तो यस, कर्मा डज एग्जिस्ट, और इसी वजह से मैं जो है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी जस्टिस मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, ठीक है। एंड एवरी पर्सन डिज़र्व जस्टिस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। एंड अब सभी लोग जानते हैं कि दशहरा अभी रिसेंटली था, नवरात्रि थी, बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स अब स्टार्ट हो गए हैं एंड दिवाली भी आ रही है। तो यस,
गाइस प्लीज़ जो है मेडिटेशन डेली करिए, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होने वाले हैं कि आप चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसे रफ़ एंड टफ होंगी कि बस मन करेगा कि करें, इधर जाएं, इस जोन में जाएं कि उस जोन में जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग हो सकता है फेस कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, वो टाइम के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, एंड माता रानी का नाम लेके जो है रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, माई यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हैं, जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंट हैं, प्लीज़ मेरे पास आए और गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं उनके पर्सन जिन्होंने भी उनको धोखा दिया है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जिस इंसान ने बुरी तरीके से चीट किया है मेरे व्यूवर्स को। ओके, शफलिंग हो गई है, लेट्स पुल आउट द कार्ड्स नाउ। ब्यूटिफुल एंड यस, जैसे ही मैंने कार्ड जो है शफल करना स्टॉप किया, 555 की एनर्जी अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी कि मेजर लेवल के चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ब्रेक थ्रूज, एकदम से अप्स, एकदम से डाउन। तो ये चीज़ मैं अभी जस्ट बता रही थी, एंड उसका साइन भी यूनिवर्स ने दे दिया कि यस इट इज़ कन्फर्म्ड, इट इज़। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, डाउट है ही नहीं, और जिसको भी डाउट हो रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, एंड अब मैं किसी के लिए भी दुखी नहीं होती। ठीक है, एंड यस, तो खुश रहना चाहिए हमेशा, एंड मैं हमेशा खुश रहती हूँ। एंड यस, तो यूनिवर्स प्लीज़ बताए कार्ड्स दें अब। यहाँ पे आई विल पिक 10 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, ओह माय गुडनेस। ओके, मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर। 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी आई है, वैंड्स की एनर्जी है, अर्थ साइन भी दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी साइन निकल के आया। और कार्ड्स दे यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस अर्थ साइन इज वेरी हैवी इन दिस रीडिंग। ओके, 5 मोर कार्ड्स, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। ओके, मैजिशियन। ओके, ब्यूटिफुल, प्लीज़ गाइड करें मेरी यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे ओके 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल का कार्ड है, हम कर्मा की बात कर रहे हैं, बैगेज की बात कर रहे हैं, एंड कर्मा के ही दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये इंसान तो कर्मा में गया, एकदम जो है डूब चुके हैं कर्मा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कार्ड और मुझे चाहिए, यूनिवर्स दीजिए जल्दी से, उसके बाद रीडिंग तो करेंगे स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि आपके पर्सन का मून साइन, सन साइन या फिर एसेंडेड जो है कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है, एंड यस, यहाँ पे एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। ओके, द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, एक्वेरियस भी हो सकता है साइन। बॉटम से आया है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। नाउ मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देखिएगा। 15 नंबर, 10 नंबर, 10-10 की एनर्जी हो सकता है इस वक्त में। आफ्टर द 10-10 पोर्टल आपको 10-10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर है यहाँ पे, 1 नंबर आया है, तो 8 नंबर भी आया है कुछ लोगों के लिए, 6 नंबर भी है। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कि आपके पर्सन इस वक्त में कैसा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। ये इंसान आपको दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो, आप मरो, आप इनके पास आओ, आप ना आओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। ये इंसान दिखा ये रहा है कि आई एम लाइक जस्ट टेक अ चिल पिल। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम आओ, तुम मुझे प्यार दो ना दो, मैं तो मस्त मौला जी रहा हूँ अपनी लाइफ में, या जी रही हूँ, और मैं केयर फ्री हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर चुका हूँ, न्यू बिगनिंग कर चुकी हूँ।
मैंने पास्ट की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ जो है एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहा हूँ। ये इंसान हवा में उड़ रहे हैं और आपको ऐसा दिखा भी रहे हैं कि यस आई एम फ्लाइंग इन द स्काई। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे धन दौलत पैसा सब कुछ मिल चुका है, रुतबा मिल चुका है, फेम मिल चुका है, फेमस हो चुके हैं, ठीक है। इनको एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी है। जिनके पार्टनर्स की जॉब अच्छी लग चुकी है उनके लिए स्पेशली ये मैच करेगी, ठीक है। ये एनर्जी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, मुझे परिवार का साथ भी मिल गया, मैंने एक अच्छी पोजीशन अचीव कर ली, मैंने एक ऐसी पोजीशन अचीव करी है जहाँ पे मेरे दीवाने बहुत हो गए हैं। मैं ईज़िली अब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं, शादी के लिए ऑफ़र्स आ रहे हैं इनके पास जगह जगह से। ये चीज़ है यहाँ पर। हो सकता है इनके वर्क प्लेस से ही हो, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनको पुल दिया जा रहा है कि नहीं, तुमको हमारे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से चूज़ करना है एंड आपको जल्दी से जल्दी अरेंज मैरिज कर लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो ये एक पुल है, प्रेशर है, इनकी सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब आते हैं कि इनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है गाइस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बाहर से जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते ना, चाहे इनके घर का कोई हो मेंबर, चाहे इनका कोई बॉस हो, बॉसी फिगर हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जहाँ भी ये बॉस से जो है अपने से थोड़ा सा हाई पोजीशन में बात करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है एक अच्छा रेपुटेशन रखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा एक कट्टर व्यवहार इनका हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जैसा क्रिएट हो जाता है। और वहाँ पे इनके जो बॉस हैं थोड़ा सा इनको तीखा ऐसा बोल देते हैं, बहुत ही कट्टोकट या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते हैं ना, हो सकता है इनके कमियाँ निकाल देते हैं या इनका कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है, कुछ ऐसा है जो इनके बॉस को या तो पसंद नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम अपने आप को सुधार लो, अगर तुमने नहीं सुधारा तो ये डेडलाइन है तुम्हारे लिए, और अगर ये चीज़ें नहीं हुई टाइम पर तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो इस तरीके की इनको एक कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रहा है कि इनको बार बार ये बताया जा रहा है कि तुम जो है अपना वर्क जो है सही से करो, और जो भी बुरी हैबिट्स हैं तुम्हारी, जो भी तुम दूसरों की तरफ जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हो सकता है ये इंसान गुस्सा भी कर रहा है इस वक्त में बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे, और जैसे ही कोई बात होती है बस गुस्से में एग्रेसिव हो जाते हैं, हर किसी से लड़ने लगते हैं, इवन अपने बॉस तक को ये इंसान छोड़ता नहीं है। तो वो चीज़ें जो है इनके काम पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रही हैं, और वहाँ पे जो है इनको बार बार समझाया जा रहा है कि अपने आप को सुधार लें, वरना तो ये नौकरी इनके हाथ से चली जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है एकदम तिलमिला रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है। एंड हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत हैं, अट्रैक्शन तो इतना हाई लेवल है कि आप पूछिए ही मत, इतना हैवी अट्रैक्शन है कि रात में सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, दिन में जब भी काम कर रहे हैं उस वक्त भी जो है आप इनको अपनी तरफ खींचते रहते हो। ये ऐसा सोचते हैं ना कि इनके ऊपर इतना बोझ है, इतना ये कितना भी बोझा लाद लें, कितना भी जो है काम करने की कोशिश कर लें, कितना भी जो है परिवार से जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका जो अट्रैक्शन इनकी नज़रों में, इनके एक जिस्म में, इनके खून में जो एक पुल जो ये फ़ील करते हैं ना कि आपको बस पाना है, हर हाल में जो है ये अपना बनाना चाहते हैं इन फिज़िकल लेवल, ठीक है। तो ये इंसान उस तरीके से सोचते हैं आपके लिए और चाहते हैं कि आपको ये पा लें, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं बिकॉज फैमिली कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे निकल के आया है। इनकी फैमिली हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक फैमिली है, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाली, कास्ट ट्रेडिशन ये सब मानने वाली, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है कि इनका जहाँ भी रिलेशन होगा
उस रिलेशन को इनके जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं। जैसे कठपुतली नहीं होती कि दोनों लोग को जो है चला रहे हैं, इधर भी चला रहे हैं उधर भी चला रहे हैं, तो इनकी ये फैमिली ऐसी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, अपने इशारों पे जो है इनके इस पर्सन को नचा रहे हैं। इस वक्त में इनके इशारों में टोटली ये इंसान नाच रहा है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनके वर्क प्लेस में इतना बोझ है, इतना काम है कि ये करते करते थक चुके हैं और दूसरों के लिए करते करते थक चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते थक चुके हैं। ऑल्दो ये पैसों के मामले में हो सकता है कि सक्षम है यहाँ पे, और बहुत लोगों को ये हेल्प भी कर रहे हैं। मनी वाइज मैं देख पा रही हूँ ये इंसान हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया है टॉक्सिक, ठीक है, वो चीज़ें इनको थोड़ा सा परेशान कर देती है इमोशनल लेवल पे। ठीक है, कि इनको वैसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो वो एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपकी वैल्यू इस इंसान ने जो नहीं करी है, कहीं ना कहीं आपको वो रिस्पेक्ट जो ये इंसान दे नहीं पाया है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या करें, कैसे आपको वो सारी चीज़ें दें। पास्ट में जो इनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हो चुकी हैं, तो क्या करें एग्जैक्टली इनको नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त में। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इनको ऑफ़र आता है, ठीक है, छोटे छोटे ऑफ़र्स इनकी तरफ आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ये लव ऑफ़र हो या फिर फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, ठीक है, या फिर जो है फैमिली की तरफ से मैरिज का ऑफ़र हो, तो ऑफ़र हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो इनके कार्मिक पार्टनर है, मतलब कि इनके कर्मा से जुड़े हुए हैं, जिनका आना इनकी लाइफ में लिखा हुआ है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं, ताकि आपके जो पर्सन हैं उस कर्म बंधन से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो ये एक मैसेज आ रहा है। प्लस आपके पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बाहर से बहुत कड़क अपने आप को बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान उतना ही ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। आपको नहीं दिख रहा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ना ही इंसान आपको कभी भी दिखाएंगे कि आपके लिए इमोशनल है। अभी मैं बात करूँ कि ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। यहाँ पर पर्सनल में ये कैसा फील कर रहे हैं, पर्सनल में बहुत बर्डन इनको फील होता है। ठीक है, बर्डन इस चीज़ का है कि आपके साथ ये हो नहीं पाए जो वादा इन्होंने आपको दिया था कि आपको आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, वो जो है डिग्निटी आपको जो देनी चाहिए थी वो ये नहीं दे पाए, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये बर्डन महसूस करते हैं। और एक तरीके की डर में ये इंसान जी रहा है कि अगर इन्होंने कुछ किया नहीं, अगर ये आपकी टुवर्ड्स आपको किसी तरीके का ऑफ़र देने नहीं आए, तो आपको ये लूज़ कर देंगे, ये खो देंगे कम्प्लीटली। इस चीज़ का ये इंसान बहुत बर्डन ले रहा है, और ये बस आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपके कार्मिक पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको पाना ही चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, इनको डर लग रहा है, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे फंसी हुई हैं। ये चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो कि सारी चीज़ें इनके हाथों में आ जाए, इनके हाथों में वो कंट्रोल आ जाए कि एक छड़ी घुमाएं और बस आप इनके साथ आ जाओ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हट जाएं। इनके पेरेंट्स जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, इनको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, वो इनकी प्रॉब्लम्स को समझें, इनके जो इमोशंस हैं इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक जो कम्युनिकेशन का लेवल है, इनकी जो फैमिली में जो भी कम्युनिकेशन होता है, इनके पेरेंट्स स्पेशली फादर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो जो फादर फिगर है ना, उनसे जब भी बात होती है तो बहुत टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है। अगर ये कुछ बताते भी हैं, कुछ जो है आपके बारे में अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इतना जो है आपके खिलाफ जो है बातें बता दी जाती हैं कि ये फिर से टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर में ये इंसान खुद आ जाता है। ये जाता तो है आपके लिए बात करने के लिए, उल्टा जो है ये आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। उन लोगों को ये अपना कन्विंस नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुद ही कन्विंस हो जाते हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ हो जा रही है।
ठीक है। आपके पर्सन सेक्सुअल लेवल पे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप दोनों जो है एक साथ जो है उस तरीके से हुए थे, तो वो भी चीज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको हर समय जो है अपने पास बैठे हुए देखना, अपने पास जो है ये इंसान चाहता है कि आप इनके पास रात के वक्त में हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लस यहाँ पे ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन यहाँ पे मैरिज का मुझे दिखाई दे रहा है। यस, मैरिज का डेफिनेटली सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसी है ना कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन, डर में जी रहा है। और डर यहाँ पे बेसिकली इनके खुद के दिमाग में है। जो टॉक्सिक इनकी फैमिली है, नार्सिसिस्टिक फैमिली, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। नार्सिसिस्टिक फैमिली ऐसी होती है ना कि अपने बारे में ही खाली सोचती है। आई, मी एंड माई सेल्फ, जो आई, मी और माई सेल्फ वाले थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनको नार्सिसिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, और कुछ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा तुमको करना है, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ये लोग। और जो है अपनी बच्चे के पूरी तरीके से ज़िंदगी जो है बर्बाद कर देते हैं। अपनी तो वो अच्छा खासा जीते हैं क्योंकि उनको बॉस रहना है, अपने घर में एक बॉस बन के रहना है। ठीक है, हमेशा अपनी चलानी है, अपना कंट्रोल बनाए रखना है घर का। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। और आपके पर्सन जो है इनके सामने कुछ भी अपने आप को महसूस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बच्चे हैं और इन लोगों से जो है, इन लोगों के लेवल का जो है गिर नहीं सकते हैं। इन लोगों के लेवल तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। जितना तेज़, जितना ज़्यादा कट्टर ये लोग हैं, उतना ज़्यादा ये इनके पास जवाब नहीं है कि क्या जवाब देना है। एक होता है ना कि हम अगर कन्विंस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास जवाब है कि हम ये चीज़ें कहेंगे तो हम कन्विंस कर ले जाएंगे। लेकिन जब ये जाते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं, तो इनके पेरेंट्स कुछ ऐसा कट्टर जवाब देते हैं, कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा एक पुरानी सोच जो है इनके ऊपर बोल देते हैं ना, कुछ ऐसा कि ये उस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल पाते, इसका जवाब क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और ये अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर नेचर के भी हैं। ऑल्दो ये आपको दिखाते हैं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन मैच्योर इंसान नहीं। ये एनर्जी इनके पेरेंट्स की नज़र आ रही है। ठीक है, ये इंसान बहुत इमेच्योर है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किए हैं तांडव, जो भी इन्होंने एक रिस्क लिया था पास्ट में, और कहीं ना कहीं इन्होंने दो चॉइसेस में से आपको चूज़ नहीं किया है। फैमिली यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। पैसे भी हो सकते हैं, आपका स्टेटस या इनका स्टेटस हाई हो सकता है। ठीक है, किसी एक का हाई हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले इनके पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन इस वक्त में है। ठीक है, लेकिन पास्ट में जो किया है, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में जो भी डाली है, जो जहर इन्होंने आपकी लाइफ में डाला है, वो कैसे जो है ये हटाएं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। बातें मैंने आपको बता दिया। दूसरे डेक से भी निकालने की कोशिश करेंगे इनके लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त में। देखिए, कर्मा तो इस इंसान को बहुत ही हैवी लेवल का मिल रहा है, और हर जगह से इनको वही चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं जो एक वक्त में इस इंसान ने आपको फील करवाई थी। अगर पास्ट में इन्होंने आपको जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी थी, आप इनके हिसाब से चलो, और आप बहुत ही आसानी से इनके हिसाब से चल भी रहे थे। ये कहते थे उठो तो आप उठ जाते थे, सो जाओ तो सो जाते थे। आप इस इंसान ने कह दिया कि ये पहनना है तो यही पहनने लगे। ठीक है, ऐसे रहना है तो इस इंसान से बात करनी, उससे नहीं करनी, तो आप जो ये सारी चीज़ें उस इंसान के हिसाब से ही करने लगे। तो वो जो कंट्रोल, वो जो एक स्टकनेस वाली एनर्जी है ना कि मुझे जब बात करनी तब मैं करूँगा, तुम जो है मुझे मत बताओ। ठीक है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कब बात करना है। तो वो एक स्टक एनर्जी, आपको हमेशा एक बंधन में बांध के रखना कि आप इनका वेट करते रहो, आप इनके लिए जो है बेताब रहो कि बात, ये इंसान आपसे बात करे, आपके आगे पीछे, आप इनके आगे पीछे दौड़ते रहो कि ये इंसान आपसे बात करे। तो हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, और ये इंसान उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर देते।
ठीक है, बहुत इन्जॉय करता था। और उस वक्त में इतना इमेच्योर था ये पर्सन कि इनको नहीं ये चीज़ समझ में आई कि ये कर क्या रहे हैं, और उसका बुरा जो कर्मा है ना वो इतना बुरी तरीके से इनको लौट के आ रहा है कि आज इनकी खुद की फैमिली इनको उस तरीके से डील कर रही है, उस तरीके से हैंडल कर रही है यहाँ पे कि ये इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अपने जो है लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे। सब कुछ है इनके पास, फेम, मैंने कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, दौलत भी है, फेमस भी है ये इंसान, लाइमलाइट में भी है, अच्छी पोजीशन भी है, अच्छी पर्सनालिटी भी अपनी बना ली है, ठीक है, ऑफ़र भी है बहुत सारे, हर जगह जाने के चॉइसेस भी हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जी नहीं पा रहा है, बोझ फील करते हैं, बंधन में महसूस कर रहे हैं खुद को। और जब कोई इंसान बंधन में होता है ना, वो फ्री कहाँ है, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करेगा? आप ही खुद ही सोचिए, जब आप इस इंसान के बंधन में फंसे हुए थे तो क्या आप खुश रहते थे? आपकी जो है एनर्जीज कैसी होती थी उस वक्त में? आप खुद ही सोचिए। ये इंसान तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है अपनी खुद की फैमिली में। मैंने कहा ना कि इतने बुरे हालात में ये इंसान गुजर रहा है कि ना तो ये घर के हैं ना घाट के, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो मेरे मुंह से निकली है यहाँ पे, तो ये आपके पर्सन के लिए सूट कर रही है यहाँ पर। आगे कुआं और पीछे खाई, जो गलती करी है इन्हें अब भुगत रहे हैं। बहुत अच्छा इनको सबक मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन ये इंसान आपको नहीं जताएंगे, आपको नहीं बताएंगे कुछ भी कि क्या फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको यही दिखा रहे हैं, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में, आपको यही दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं, दूसरे डेक से निकालते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग, देख लीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स की ना जी, क्या चल रहा है। मैंने कहा ना कि इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, देखिए वही चीज़ें आई यहाँ पे, प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश, इन बंधनों से निकलने की कोशिश, जिस रास्ते पर चले गए थे उस रास्ते से वापस आने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, वही चीज़ निकल रही है यूनिवर्स अगेन। नाउ दिस इज कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे दोनों डेक से सिमिलर एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना आप लोगों को कि मैं कुछ भी बता रही हूँ, नहीं, यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ वो ट्रू है, ठीक है, वो ट्रू है 100%। दिस पर्सन, इनकी जो फैमिली है, स्पेशली फादर, मैंने आपको बता दिया फादर फिगर इज़ वेरी डेंजरस, वेरी जो है टॉक्सिक, इनके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो रहा है। इनकी लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं वो इनके फादर फिगर यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा है, इनको एक डग भी आगे अपनी मर्जी से बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना कि वहाँ पर एक बच्चा जो है अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो क्या कहा था मैंने आप लोगों से, इतना अट्रैक्शन का लेवल आप देखिए, आपकी एनर्जी कैसे निकल के आई। यहाँ पे आपकी एनर्जी एक भी नहीं निकल के आई थी, लेकिन दूसरे डेक से निकल के आई है। यहाँ पे सिर्फ निकला था डेविल एंड मैजिशियन, ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कितना हैवी लेवल ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन का, फिजिकल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स है इस समय पर प्रेजेंट टाइम में। और वही कार्ड देखिए यहाँ पे आया भी है। तो यस, आपकी जो एनर्जीज इतनी हाई चली गई हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि आप एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, और ये एनर्जी यहाँ पे इस एनर्जी से भी मैच करती हुई नज़र आई है। देखिए इस लेडी के हाथ में यहाँ पे वैंड नज़र आ रहा है, इस पर्सन के हैंड में भी यहाँ पे वैंड नज़र आ रहा है, आया ना नज़र, सेम एनर्जी निकल के आ रही है। डजेंट मैटर कि कार्ड कौन से हैं, मैटर करता है कि आप इस चीज़ को कैसे समझ रहे हो। दैट्स कॉल्ड टैरो रीडिंग, दैट्स कॉल्ड द इंट्यूशन, दैट्स कॉल्ड एग्जैक्ट जो है, जो भी आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि मेरे हाथों में सब कुछ आ जाए, कुछ ऐसा मैजिक में कर पाऊँ और जो है अपनी डेस्टिनी को पूरा पलट दूँ।
और ये इंसान आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आपकी एक ऑरा ऐसी है ना कि वो ऑरा इतनी चमकीली होती जा रही है, इनको आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि हाउ इज़ इट हैपनिंग। कल तक जो इंसान मेरे आगे पीछे जो है लगा रहता था, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे एक बार जो है मेरी कदर कर लो, ठीक है, जो इंसान मेरे लिए इतना इमोशनल था, इतना जो है भावुक था मेरे लिए, आज वो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है। आज जो इंसान कल तक मुझे जो है मेरी बेदर्दी को, मेरी जो है केयर फ्री नेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मैं 2 सेकंड के लिए भी अगर उसे इग्नोर कर दूँ तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज वो मुझे खुद जो है वैसे ट्रीट कर रहा है। आज वो मुझे वैसे ही कैसे ट्रीट कर रहा है। इतना बड़ा कन्वर्जन, इतना बड़ा आपके अंदर चेंज आया कहाँ से? कैसे हिम्मत आ गई आपके इतने अंदर कि आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो? तो आपकी एनर्जीज इतनी हैवी लेवल पे जा चुकी है ना, और अगर नहीं है तो ये डेफिनेटली ये इंसान आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, हो सकता है कि ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि फैमिली की टूवर्ड्स से ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसा एक पर्सन पर्टिकुलर है जो आपकी तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि ये इंसान ना चाहते हुए भी उनकी टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन, एक पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके कार्मिक पार्टनर है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर, इनकी फैमिली, इनके सराउंडिंग जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है ना, जो भी नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद भी उसी एनर्जी में हैं। और क्योंकि इन्होंने अपने आप को अभी तक चेंज नहीं किया है, तो ये दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यही रीज़न है यहाँ पर, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, क्या है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है? आपके पर्सन इंट्रोस्पेक्शन बहुत कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये इंसान आपको खो चुका है, लेकिन ये अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप एक दिन इनको मिल जाएंगे। जो प्यार इन्होंने खो दिया है, जो एहसास इन्होंने खो दिया है, जो इनके पास इस वक्त में नहीं है, वो कभी ना कभी इनको मिल जाएगा। तो आपके चले जाने का जो गम है ना, सैडनेस, मैंने कहा ना कि यहाँ पे पूरा उल्टा हो चुका है। ये इंसान टोटली इतना सैड मोड में चले गए। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, फिर आप खुद ही इमेजिन करिए किस मोड में है ये पर्सन। ये बीच के किनारे बैठे हुए हैं, ये पर्सन अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रहे हैं, इस कुएं में, इस खाई में ढूंढते हुए जो है देख रहे हैं उधर। लेकिन आप जो है इस खाई में इन्होंने आपको ढकेला था, और अब इस खाई में खुद ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ हो। जब ये आपको ढकेल रहे थे तब इन्होंने आपका हाथ क्यों नहीं थामा? अब ढूंढने से क्या फ़ायदा? अब तो आप गिर चुके हो, और गिर के आप उठ चुके हो। तो आपका डेस्टिनेशन बदल चुका है, लेकिन ये इंसान आपको इसी गड्ढे में, इसी खाई में ढूंढ रहे हैं कि आप यहाँ कहीं दिख जाओ। इनको लग रहा है कि आप अभी भी यहीं हो, ठीक है। इनको जो है अभी भी इनके मन में एक तरीके की कन्फ्यूजन चल रही है कि कहीं ये इंसान जो है मुझे ऐसा दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बनने का। हो सकता है कि वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा हो, अभी भी जो है मुझे किसी मोड़ पे मिल जाए, अभी भी मेरे लिए जो है दुखी हो वो इंसान। तो अभी भी इनकी अकड़ जो है ना, मैंने कहा ना कि ये एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसी इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं कि ये खुद भी वैसे बन गए हैं। आप जानते हैं संगत का असर होता है, ठीक है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे आप वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कंपनी को, अपने फ्रेंड्स को, एक ऐसी कंपनी आपको चूज़ करनी जहाँ पे आप अच्छा इंसान बन सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं, इनकी नैया जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है। आपके बिना इनको बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी, अब कुछ नहीं बचा है मेरी लाइफ में।
आप चले गए हो तो सब कुछ चला गया, और इन्होंने खुद जो है अपनी लाइफ को बर्बाद किया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, आपको इस खाई में खुद ढकेला है, और ये चाह कर भी आपको उस खाई से हाथ देकर ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि आप इनको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो दूर दूर तक, क्योंकि आपका तो डेस्टिनेशन बदल ही चुका है, आप इस खाई से कहीं और जा चुके हैं। ठीक है, आप कहीं और जा चुके हो, और कहीं और का मतलब किसी और के साथ नहीं, मतलब कि कहीं आपने उस खाई से उठकर अपनी एक अलग जो है जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ये इनको दिख चुका है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर भी होप बनाए हैं कि नहीं, मेरा दिल जो है आपको वापस ले आएगा, मेरी मोहब्बत मुझे वापस से मिल जाएगी। तो कल तक जो एहसास, जो प्यार आप चाह रहे थे इस इंसान से कि ये इंसान आए और आपको वो सारा प्यार दे, वो सारी जो एक ख्वाहिशें आपकी पूरी करे, ठीक है, वो प्यार की जो एक प्यार जो सुकून देता है ना, वो प्यार इनको अब आपसे चाहिए, जो एक वक्त में आप इनसे मांग रहे थे कि नहीं, तुम बस मुझे प्यार दो, अपना साथ दो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अब उस साथ के लिए ये तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि आज इनके पास सब कुछ है, लेकिन आपका प्यार ये खो चुके हैं। वो इंसान ये खो चुके हैं जो इनको उस वक्त में प्यार दे रहा था, सम्मान दे रहा था, आपका सपोर्ट इनके पास था। ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी सब कुछ था, और आज सब कुछ ये पा चुके हैं लेकिन फिर भी इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इंसान सही वक्त पे समझ नहीं पाता है, और गलत डिसीजन बनाने की वजह से, गलत लोगों की संगत की वजह से ये इंसान फंस गया। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, देख लीजिए। मैंने क्या कहा आप लोगों से? यहाँ पे डेविल एनर्जी है लेकिन एंजल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके जो फैमिली नार्सिसिस्टिक है, जो टॉक्सिक है, वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रही थी आपके और इनके रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं देखिए किंग ऑफ वैंड्स भी नज़र आ चुका। तो ये कंट्रोल कर रही थी और बहुत टाइम से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कृष्णा ये नहीं चाहते। कृष्ण जी चाहते हैं कि ये इंसान और आप साथ साथ चलो, ये इंसान आपके लिए आए, आपके साथ साथ जो है आगे बढ़े, आपके लिए कुछ करे, क्योंकि आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बुरा इन्होंने किया। देखिए डेविल का कार्ड आया। डेविल रीडिंग में आने का मतलब ही है कि आपके साथ इस हद तक जो है बुरा इस इंसान ने कहा है, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपको एकदम टॉर्चर कर दिया मेंटली, इमोशनली। मेंटली इंसान को कैसे टॉर्चर करते हैं? जब आप उस इंसान को बस अपने लिए इंतज़ार में रखे हुए हो, उसको तड़पा रहे हो, अपने उसको समय नहीं दे रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, वो इंसान मरा जा रहा है आपसे 1 सेकंड बात करने के लिए। इंसान इतना भी बिजी नहीं होता कि जिससे वो प्यार करता है दिन में वो 2 सेकंड के लिए भी बात कर सके। ठीक है, तो इस इंसान ने आपको उस लेवल तक भी तोड़ा है, और बहुत समय के लिए तोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन में तो इंसान नहीं टूटता है। इस इंसान ने बहुत आपके साथ गलत किया है। ठीक है, फिज़िकल लेवल पे आपको यूज़ किया है, हर तरीके से जो है इस इंसान ने करने की कोशिश करी है, आपको तोड़ दिया है एकदम। और जो इन्होंने गलतियां करी आज भुगत भी रहे हैं, और कृष्णा चाहते हैं कि ये इन सारे जो भी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो भी इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये खुद अपने लाइफ के डिसीजंस ले, इन सारे बंधनों से आज़ाद होकर लड़कर हिम्मत से एक योद्धा की तरह जो है ये वहाँ से बाहर निकल के आएँ और आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, एक डिसीजन लेकर के आएँ, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद बनाएं। और ये कृष्णा चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कृष्णा की एनर्जी है डेफिनेटली, और वो आप दोनों को साथ लाना चाहते हैं। ये उनका फैसला है, और वो फैसला होने के लिए इस इंसान को बदलना ज़रूरी है, इनका ये बिहेवियर बदलना ज़रूरी है। बहुत जल्दी ये दूसरों की तरफ प्रभावित हो जाते हैं, वो चीज़ बदलना ज़रूरी है। देखिए मून का कार्ड आ चुका है यहाँ पे रीडिंग में, मून का कार्ड आया है। देखिए मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, कार्ड्स मैं बाद में निकाल रही हूँ गाइस। मैं टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। देखिए
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मून का जो कार्ड दिखा रहा है डर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं ऑफर किया पास्ट में। आज की प्रेजेंट डेट में ये खुद इतने अंधेरे में जा चुके हैं कि उस वक्त में इन्होंने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया। अब ये क्या करें, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहीं ना कहीं इस दर्द से ये अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि आपको इस पेन से कैसे बाहर निकाला जाएगा, आपको हीलिंग कैसे ये देंगे। तो ये इंसान आपके लिए सुधरना चाहते हैं इस वक्त में, और इनकी जो सोच इस वक्त में चल रही है वो ऐसी है कि पहले इस एनवायरनमेंट को ठीक करना है, पहले अपने आप को आपके लेवल का बनाना, क्योंकि आप जो है बहुत प्योर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप एक एंजल की तरह यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जबकि इस इंसान ने आपको डेविल बन के दिखाया है। डेविल एक राक्षस, जैसे राक्षस वाली प्रवृत्ति नहीं होती है, वैसा इस इंसान ने बन के दिखाया है आपके सामने। लेकिन अब एंजल्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब इस इंसान को सुधारना है, इनको जो है रास्ते पर लेकर के आना है, और कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग चल रही, इनको सही रास्ते दिखाए जा रहे हैं, एंड इनको इस डर से, इस तकलीफ़ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश यूनिवर्स कर रहे हैं यहाँ पर, और लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप लोग, सॉरी गाइज, यहाँ पे फ़ोन आ गया था। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। तो आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कार्मिक कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैच ज़्यादा करेगी, ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन वालों के लिए मैच करेगी, ठीक है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में डेविल का कार्ड आया था। और 2 कार्ड्स दीजिए हमें। ओके, मुझे 2 ही चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे यूनिवर्स ने और 2 कार्ड और दिए हैं। बॉटम से देखिए 11 का कार्ड। अब ये कोई जोक नहीं है यहाँ पर, इट्स नॉट जोक। दोनों डेक से बॉटम ऑफ द डेक मैरिज के कार्ड आना, वो भी अरेंज्ड मैरिज के कार्ड आना, जो कि दिखाता है कि यस, इतना प्रेशर, इतना फोर्सफुली इनको कहा जा रहा है तुम यहाँ कर लो शादी, तुम वहाँ कर लो शादी। इनकी शादी फिक्स भी करवाई जा रही है, और 100% हो सकता है कुछ लोगों की हो भी गई है, फिक्स हो चुकी है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल कि हो चुकी है, शादी हो चुकी है इस इंसान की, और ये इंसान वहाँ खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। अब देखिए, जब टेम्परेंस का कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया रीडिंग में, तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ये इंसान खुश होगा? ना पहले वाले डेक से कोई खुशी वाले कार्ड्स आए, ना इस डेक से कोई खुशी वाले कार्ड्स आए। ये इंसान खुश नहीं है, दर्द में है, दुखी है, ग्रीफ में जा चुके हैं बहुत ज़्यादा। इनको तबीयत इनकी ख़राब है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बन गए हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ बन गए हैं, और ये कंप्लीट सैडनेस में जा चुके हैं। आपकी यादों में ही इंसान खोया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, अपने काम और अपनी एनर्जीज़ को एक साथ लाने की कोशिश करना, कैसे जो है अपने आप को सही करे, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करे, इसी चीज़ में ये इंसान लगा हुआ है। फूल का कार्ड देखिए दोनों डेक से आया है। अब ये भी एक कंफर्मेशन है कि यस, आपके पर्सन बहुत बड़े लापरवाह हैं, बहुत बड़े इमेच्योर पर्सन है। मैच्योर नहीं है ये पर्सन, अभी भी जो है टोटली मैच्योर नहीं हो पाए हैं। 100% कह सकती हूँ कि ये इतना ये इमेच्योर पर्सन है ना, ये इन्होंने पास्ट में करने से पहले नहीं सोचा, आपको खाई में ढकेलने से पहले इन्होंने सोचा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, बस इन्होंने आपको ढकेल दिया खाई में। और अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ रहा है, ठीक है, आपके प्यार को यहाँ पे समझ रहा है, आपके अनकंडीशनल लव को ये वैल्यू कर पा रहे हैं, ये जो है एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज देख पा रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। धीरे धीरे इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके जैसा इस इंसान को कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। इस इंसान ने 100% आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, आपके पीठ पे बार बार खंजर भोंके, बार बार धोखा दिया है, बार बार तकलीफ़ पहुंचाई है, बार बार जो है आपको आंसू दिए हैं आपकी आंखों में, आप रोए हैं, तड़पे हैं रात रात भर। और आज की डेट में ये इंसान इस कंडीशन में जा चुके हैं, ये खुद जो है बहुत बुरी हालत में है। ये सबसे बुरी हालत होती है डेक की। ये इंसान जो है इस वक्त में अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहे हैं।
मैं जानती हूँ कि जिस वक्त में ये इंसान आपको छोड़ कर गए होंगे, आप भी इसी सिचुएशन में थे। आज कर्मा पलट चुका है। मैं आपको तब से यही बता रही हूँ कि कर्मा तो कम्प्लीटली पलट चुका है, ठीक है। और ये आज उसी कंडीशन में जा चुके हैं। आपके बिना ये ऐसा महसूस करें ना कि ये मर चुके हैं, इनकी अब कोई ज़िंदगी बची नहीं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था इनके पास, क्योंकि आप इनके साथ थे। अब इनके पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, सब कुछ, फैमिली, ऑप्शंस, हर चीज़ है इनके पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, फिर भी ज़िंदगी डेड हो चुकी है। ये इंसान अंदर से डेड हो चुका है, मर चुका है ये पर्सन, ऐसी इनको फीलिंग आ रही है। एक सेकेंड गाइस, ओके गाइस, खांसी आ गई थी। तो ये इंसान ऐसा फील कर रहा है ना, फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपके पर्सन मेल है, अगर आप लोग वुमेन्स यहाँ पे वॉच कर रही हो, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं इस वक्त में। अब ये चीज़ सुनते ही आप लोग दौड़ मत जाइएगा वहाँ पर और मैसेज मत करने लग जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं करनी। क्योंकि ये इंसान भले ही वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आप भी एक वक्त पे ऐसा ही सोच रहे थे। आज जो इनके साथ हो रहा है वो इनके खुद के कर्म हैं, और भगवान जो कर रहे हैं, भगवान को करने दीजिए। जब तक ये अपने कर्मों का सामना, अपने कर्मों को फेस करके उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक ये आपके साथ जो मिलन है वो होने में और भी डिले हो जाएगा, आपके पास आने में और भी डिले हो जाएगा। भगवान इनको आपके पास ऐसे नहीं लाना चाहते। ये इस इंसान को पहले बदलना चाहते हैं, इनको मैच्योर एनर्जी में लाना चाहते हैं, और भगवान इनको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने पे फोर्स कर चुके हैं। इनको इतना ज़्यादा इनके माइंड में आपके थॉट्स भर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी यादें इनको सता रही हैं, आपको जो तकलीफ़ पहुंचाई है, जो धोखा दिया है, वो इनके माइंड में हर समय चलता रहता है। इतना ओवरथिंक कर रहा है ये पर्सन कि ये जी भी नहीं पा रहे हैं। बस इनका मन करता है कि देखिए, ये इंसान बस कूदना चाहते हैं। जिस खाई में इन्होंने एक वक्त में आपको ढकेला था, आज खुद जो है इस खाई में ये कूद जाना चाहते हैं। अब ये खाई असली वाली है या नकली वाली है, ये तो जो है वही जाने, लेकिन जो भी है, ये इंसान ये चीज़ें सोच रहे हैं इस वक्त में 100%। और इस चीज़ से इस इंसान को खुद ही निकलना होगा, ये इनको खुद ही फेस करना होगा। आप इसमें इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनका खुद का कर्मा है जो इनको फेस करना ही है, क्योंकि आपके साथ इस इंसान ने बहुत बुरा किया है। और अब वक्त जो है आपका है। बाकी आप लोग ये कर सकते हो कि इनको हीलिंग सेंड कर सकते हो मेडिटेशन में बैठकर, कि ये जल्दी से जल्दी हील हो जाएं, अपने आप को जो है सुधार ले, और ताकि इंसान उस एनर्जी में आए कि आपको फेस कर सके। इस वक्त में ये इंसान आपको फेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये आए आपसे बात करने के लिए, या आपने इनको बात करने के लिए फ़ोर्स किया, या फिर इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, या सिंपैथी दिखाने की कोशिश करी, या कुछ भी करने की कोशिश करी, तो ये आपको अवॉइड करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ऑल्दो इनका मन बहुत है, लेकिन घमंड इतना ज़्यादा है कि ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये क्योंकि घमंड नहीं टूटा है अभी, वो जो घमंड का जो डंडा है वो वहीं खड़ा है। जब तक वो गिरेगा नहीं, तब तक ये इंसान खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही ये इनका घमंड टूटता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इंसान जो भी है, इनकी जो फैमिली है, स्पेशली मैंने आपको फादर फिगर यहाँ पे बताया था, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे ये इंसान उन चीज़ों से निकलने की कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अभी ये इस जोन में नहीं है कि नहीं कुछ कर तुरंत से कर जाएं, या फिर एकदम से कोई स्टेप ले लें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि टेम्परेंस भी आया है,
मून भी आया है, दो दो बड़े कार्ड्स हैं ये, ऐसे ही रीडिंग में नहीं आए। यहाँ पे कुछ रुकावटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपके पर्सन में कमी है, आप में कोई कमी नहीं है। आपने इनको इतना प्यार दिया है जो प्यार इनको दुनिया में किसी से नहीं मिल पा रहा है, अभी भी नहीं मिल पा रहा और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि आप ही इनके लिए परफेक्ट यहाँ पे हो। और ये इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं बन पाया है अभी तक, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़े टाइम गैप हो रहा है, डिले हो रहा है। इस इंसान की वापसी यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं आ पा रही है, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं होगा इस रिश्ते में आगे। लेकिन आपके पर्सन आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ यहाँ पे कदम ज़रूर उठाएंगे और कोई डिसीजन यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि फूल के कार्ड्स डबल यहाँ पे निकल के आए। डेफिनेटली ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर इनके कहीं और पर मैरिज भी हो चुकी है बाय चांस या फिक्स हो चुकी है, तो वो वहाँ से भी निकलने की कोशिश करेंगे। अगर खाली फिक्स हुई है तो वो जो है वहाँ से निकल जाएंगे, वो रिश्ता जो है टूट जाएगा। या फिर अगर शादी हो चुकी है बाय चांस, तो ये कुछ ऐसा डिसीजन बनाएंगे कि उस शादी से भी बाहर निकल सके। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे नज़र आई। तीसरे डेक से देखते हैं क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आया है। फैमिली लाइफ और पर्सनल यहाँ पे इनके बहुत मेजर चेंजेस, मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे कह सकते हैं आप। ये सैडनेस है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैंने क्या किया है लाइफ में, मैंने क्या चीज़ गलत कर दी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यस, कंपैरिजन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ये आपको कंपेयर कर रही है, ये इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है और यही सोच रहा है कि क्या ये इंसान आपके लायक है, क्या ये आपके लायक बन सकते हैं, उतना अच्छा ये डिज़र्व करते हैं आपको या नहीं करते। तो ये अभी अपने आप को यहाँ पे कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है, ठीक है। तो कर्मा तो रिटर्न हो रहा है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इस इंसान को। यस, डेथ का कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को रीडिंग में बताया थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यस, बहुत सारे चेंजेस इनकी लाइफ में हो रहे हैं 100%। तीनों डेक से एक ही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, और मैं जो भी यहाँ पे बोल रही हूँ उसी के कार्ड्स भी यूनिवर्स यहाँ पे दे रही हैं। तो ओह माय गुडनेस, देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड भी दिख रहा है। तो इतना स्ट्रेस बना हुआ है लाइफ में, मोरालिटी का कार्ड है। मोरालिटी हमेशा जो है दिखाता है कि सोच को एक नैरो माइंडेड, इनकी जो सोच बनी हुई है, थिंकिंग बनी हुई है खुद इस इंसान की, प्लस जो है इनकी फैमिली की भी। इनकी फैमिली भी ऐसी है ना कि उनकी सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा एक घेरा बना हुआ है कि उस घेरे से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और इस इंसान को भी बचपन से यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, इवन अभी भी इनको यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आंखें आपको नहीं नज़र आएंगी, मुंह आपको नज़र आ रहा है, नाक नज़र आ रही है और माउथ नज़र आ रहा है, आपको फेस नज़र आ रहा है, लेकिन आइज़ कहाँ है? यहाँ पे आइज़ क्यों नहीं नज़र आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर में आइज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इस इंसान की आँखों पे एक बिलीफ सिस्टम की पट्टी पड़ी हुई कि ये मेरे घर में ये बिलीफ सिस्टम है, ऐसा चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये एक परंपरा आप कह सकते हैं, उस परंपरा को इनको फॉलो करना है। वो जो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि इनकी जो सोच बचपन से बनी हुई है कि इनको वो चीज़ करनी है, इसीलिए इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी है। ये उस दृष्टि से, उस थिंकिंग से बाहर हटकर, उससे निकलकर, अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोच नहीं पा रहे,
और इसी डर की वजह से कि अगर इन्होंने ये बिलीफ सिस्टम जो इनको हमेशा से बताया गया, अगर इस बिलीफ सिस्टम, इस कंफर्ट जोन से अगर ये बाहर निकले तो क्या ये जो है सही करेंगे, क्या जो है ये उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे जो आने वाले वक्त में इनको मिलेंगे। ये बस एक तरीके का क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती ना कि इजी रास्ता होता है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान रहेगी, कोई चेंजेस, कोई अप्स एंड डाउन ज़्यादा तुमको फेस नहीं करना पड़ेगा, सोसाइटी में ज़्यादा तुमको जो है लड़ना या फिर कुछ भी ऐसा जो है अपने आप को साबित नहीं करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा कुछ कर देते हो कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो एक बिलीफ सिस्टम है और वो एक सोसाइटल इम्पैक्ट है, वो एक ऐसा है कि सोसाइटी का प्रेशर भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ इनके दिमाग में जो है बहुत बुरी तरीके से फैलाई गई है, बहुत बुरी तरीके से जो है उस इनके माइंड में डाली गई है, आप लोग कह सकते हैं। बट यहाँ पे एक बट है कि वो चीज़ में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से जो है आ चुका है, धीरे धीरे अब आने लगा है। ये उस दायरे से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल तक ये नहीं कर रहे थे, कल तक उस दायरे से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि डर रहे थे, घबरा रहे थे, इनको नहीं समझ में आया था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था ये इंसान। लेकिन अब जब ये तिलमिला उठ रहे हैं, जब इनको आपकी याद आ रही है, जब आपके बिना ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जा चुके हैं, इनकी हेल्थ अब ख़राब हो रही है, अब इनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये ऐसी इनकी हालत हो गई कि अब ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, ना तो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, जबकि इनके सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। तो अब जाके ये थोड़ा सा अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। अब इनके अंदर से एक चाहत हो रही है कि निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा, इस चीज़ में रहकर ये सारी चीज़ें सोच के कुछ हासिल नहीं होने वाला, मुझे सिर्फ दुख मिल रहा है, मैं अपने आप को जो है दुखी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो और देखते हैं कार्ड्स। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है, देख लीजिए, स्ट्रेस का कार्ड अगेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स आप दोनों को एक करना चाहती है। मैंने कहा ना कि लॉर्ड कृष्णा लगे हुए हैं, वो आप दोनों को एक जर्नी में करना चाहते, वापस से लाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक समय पर साथ थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। अभी के लिए जो ये सेपरेशन हो गया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ थामेंगे और ये एंजल्स खुद करवाएंगे। लेकिन एक साइकिल है ना जो आप दोनों के बीच में चल रही है, और वो इतनी ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग साइकिल है, कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी है आपके पार्टनर का। कुछ कर्मा आपका भी था जो आपने भुगत लिया, जो इस इंसान के द्वारा आपको भुगतना पड़ा है, वो कर्मा आपका था, और वो चीज़ें आपने बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रांगली और सक्सेसफुली आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। कर्मा बैगेज आपने रिलीज़ कर दिया है, अपने आप को आपने एक नई जर्नी में लेकर के आ गए हो। लेकिन अभी ये इंसान अपने कर्म बंधन से निकल नहीं पाया है और आपके लिए रेडी नहीं हो पाया है कि आपके साथ यूनियन में आ सके। जब आप लोग जानते हैं दो सोल्स का जो है यूनियन तब होता है जब दोनों सोल्स जो है इक्वल लेवल पे, इक्वल जोन में होते हैं और जो है एक ही दिशा में होते हैं, प्लस उनका जो सोच है वो एक जैसा होता है और उनकी लाइफ में कोई भी कर्म की चीज़ें बाकी नहीं होती। जब सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं तब उनका यूनियन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तब तो ये जर्नी ही ऐसी होती कि इतनी ज़्यादा आपको इस तरीके से तोड़ती है ना, इस तरीके से आपका बार बार टेस्ट लेती है, बार बार आपकी अग्नि परीक्षा होती है और बार बार आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका, अब कुछ बाकी ही नहीं है इस रिश्ते में। लेकिन फिर से जो है आपको एक नई उम्मीद मिल जाती है कि नहीं है, अभी भी जो है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ है।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और यस, आप दोनों का एक होना यहाँ पे लिखा है। खुद ईश्वर क्रिएट करना चाहते हैं इस चीज़ को, क्रिएटर। इस इंसान का बेस चक्रा बैलेंस हो चुका है। देखिए, वाओ वाओ, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। अगेन दिस डेक से भी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देख सकते हैं। सौरों में जा चुके हैं, अलोननेस का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, आपके बिना इनके जीवन में कोई रौनक नहीं है, बस पैसा है, पैसा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस चक्रा का कार्ड आया है और वो उसमें इतनी लाइटनिंग नज़र आ रही है ना कि इस इंसान के आसपास इन्होंने एक ऐसा घेरा बना लिया है कि ये अब फाइनेंशियल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग जो है पर्सनालिटी अपनी इन्होंने बना ली है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन अंदर से अगर बात करें तो अंदर से एकदम अकेले हैं, अधूरापन फील हो रहा है। अकेले में ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपको याद कर करके ये इंसान रोता है। किसी को हो सकता है दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन एक होता है ना कि अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनर वॉइस इनकी आपको हर जगह ढूंढ रही है, हर जगह आपको तलाश रही है, कैसे जो है आप इनको बस मिल जाओ। ठीक है, ये शीशे में भी देखता है ये इंसान, तो इनको अपने अंदर अब आप नज़र आते हो। तो इस लेवल का जो भी आप सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से इनके अंदर समाये हैं इस वक्त में। ये इंसान आपको हर जगह ढूंढ रहा है। आज की डेट में ये जिसको भी देखते हैं तो इनको उस इंसान के अंदर आपका चेहरा नज़र आ रहा है। यस, ये चीज़ होती है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आप उनके एकदम कंट्रोल में होते हैं, उनकी एनर्जीज़ में होते हैं, तब आपको ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आपके पर्सन इस वक्त में मिरर भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, सिमिलरली ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको हर जगह ढूंढ रहा है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल इनकी तरह हैं, बिल्कुल मतलब आपके अंदर इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा इनको फील होता है। यस, अवेयरनेस का कार्ड, 2 कार्ड एक साथ गिरे हैं एंड मास्टर का कार्ड आया, देख लीजिए। यूनिवर्स, कृष्ण जी यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोर पंख दिख रहा होगा। तो हम सभी के अंदर लॉर्ड कृष्णा हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो आपका डेविल है, आपका जो भी ये पार्टनर है, ये अपने अंदर के कृष्ण को पहचाने, अपने अंदर के भगवान को पहचाने और ये जो डेविल इनके माइंड में बैठा हुआ है इसको बाहर निकाल सकें और अपने माइंड को खाली कर सकें, ताकि डिवाइन की लाइट इनके माइंड में डिवाइन भर सकें और मास्टर बन सकें। ठीक है, तो इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और ट्रस्ट का कार्ड बॉटम से आया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये इंसान इस वक्त में भगवान के भरोसे है, भगवान के भरोसे जी रहे हैं। आगे जो भी होगा भगवान देख लेंगे, भगवान ही अब कुछ करेंगे यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें इस वक्त में ये इंसान सोच रहा है एंड आपसे भी ये यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी हो रहा है उसे होने दो। चेंजेस यहाँ पे आने ज़रूरी है, आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर ख़राब हैं, जो बहुत टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा ओल्ड परंपरा, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके वजह से इनके माइंड में इतना ब्रेन वॉश इनका हो गया था कि इन्होंने आपको जो है वहाँ पे खाई में ढकेल दिया। तो वो चीज़ें बदलना इनके माइंड में भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, इनके माइंड में वो सारी चीज़ें पहले चेंजेस लाना ज़रूरी है, इनके हार्ट में आपको दोबारा से लाना ज़रूरी है। ठीक है, इनको इनकी पूरी बॉडी को क्लींस करना ज़रूरी है। जो भी इनके अंदर एक नेगेटिव लेयर्स बन गई हैं दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंसेस की वजह से या इनके खुद के नेचर की वजह से, अगर ये किसी एडिक्शन में चले गए हैं तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। तो भगवान इनको एक प्योर एनर्जी में पहले लाना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये
मैं देख पा रही हूँ कि एक वक्त के बाद यहाँ पे ये जितने भी डेविल इनके सराउंडिंग में हैं, आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा सा कार्ड नीचे आया है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब ये इंसान अपने आप को दुनिया से एकदम अलग कर लेंगे। अभी इन्होंने अलग नहीं किया है, मैंने आपको इतनी देर से यही सारी चीज़ें बताएं कि अभी इन्फ्लुएंसेस इतना हैवी है, सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक वक्त के बाद यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। ये इंसान मेडिटेशन में जा रहा है, ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, अपने मन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया में यहाँ पे जितने भी डेविल हैं, जो भी बोल रहे हैं, या अगर इनका खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में अभी तक था, तो उस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकलने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। और ये कॉम्प्रोमाइज़ जो भी इन्होंने अभी तक किया है, जो भी अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपको लेकर, फिर ये इस एनर्जी में आएंगे, करेज में, ठीक है, ताकत अपने अंदर बनाएंगे। जो भी इनसे गलतियां हुई हैं वो इनको याद आएंगी, एक्सपीरियंस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, थंडरबोल्ट आएगा बहुत सारी चीज़ों का, झटके इनको दिए जाएंगे और ईश्वर इनको एहसास दिलाएंगे कि देखो तुम क्या हो, ठीक है। कुछ वक्त के बाद ये एकदम साधारण से ज़िंदगी जीने लगेंगे और उसके बाद जो है इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं यहाँ पे आपके पर्सन के 2 वर्ड से नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, क्या क्या इस इंसान की 2 वर्ड से आपको मिल सकता है। तो लेट्स सी। एंड ये आपके पर्सन का हाल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कब तक ये सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट एक्शन अभी के लिए देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल आया है। ओके, सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये इंसान आपको देने के लिए आएंगे। देखिए हाई प्रीस्टेस अगेन, डेविल एनर्जी अगेन निकल के आ रही है, जस्टिस नज़र आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको जस्टिस देने के लिए आएंगे, बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। अगर इनके सराउंडिंग में जो भी डेविल एनर्जी, जो भी जिस भी इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है ना, इनके घर में जो भी मैनिपुलेटिव है, वहाँ पे जो है बैलेंस करने की, सबको कन्विंस करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। और अगर बैलेंस नहीं होता है तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स जस्टिस लेकर के ज़रूर आएंगे। यहाँ पे ये अपने मन की आवाज़ सुनेंगे एंड कोई ना कोई ऑफ़र ये आपको देंगे आके ज़रूर, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आने वाले वक्त में आपको जस्टिस ये इंसान देगा, तो जस्टिस के लिए तैयार रहिए, रीयूनियन के लिए तैयार रहिए। ओके, ब्रेकअप यहाँ पे आया है नज़र, जस्टिस अगेन यहाँ पे नज़र आ रहा है, सन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे बन चुका है। तो नेक्स्ट एक्शन में मतलब दोनों डेक से सिमिलर एनर्जी निकल के आना, ये तो सीधा ईश्वर आपको बता रहे हैं कि यस, ये बैलेंस या तो कर लेंगे सिचुएशन को, या फिर जो है आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। जस्टिस तो मिलेगा, तराजू यहाँ पे आ रहा, जो अभी तक जो वैल्यू, जो सम्मान आपको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, वो यहाँ पे मिलता हुआ आने वाले वक्त में दिख रहा। अभी मैं टाइमिंग निकाल लूँगी और इस चीज़ में ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, कम्युनिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगेन क्वीन ऑफ वांड्स, तो यस ये आपकी बहुत तारीफ़ भी करेंगे आकर, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए था लेकिन यूनिवर्स ने 3 दिए हैं, लेट्स सी। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है एंड टेम्परेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले वक्त में ये इंसान बैलेंस, देखिए अगेन बैलेंसिंग की एनर्जी, मतलब बैलेंस, इतना ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी क्यों निकल के आ रही है। ये इंसान पूरी तरीके से बैलेंस्ड होके आपके पास आएंगे। ये तब तक नहीं आएगा ये इंसान जब तक कि आपके लायक अपने आप को बना न ले, जब तक इनको खुद को श्योर नहीं होगा कि आपके लायक हैं, तब तक ये इंसान आपके सामने नज़र उठा के भी ये इंसान आपके पास नहीं जो है आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि डरता है ये पर्सन, डर रहा है। पास्ट की जो चीज़ें हैं, उस जो इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर में है कि आप इनको भगा दोगे, आप इनको जो है आप इनसे ब्रेकअप कर लोगे या इनसे दूरी बना लोगे, इग्नोर कर दोगे, आप चले जाओगे, ठीक है, अगर ये आते हैं तो। प्लस जो है इनको रिजेक्शन का, इनको फेलियर का बहुत बड़ा डर लग रहा है कि फेल ना हो जाए,
ठीक है। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि अब जो भी एंडिंग हुआ है वो न्यू स्टार्ट हो। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी नज़र आ चुका है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आया है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स नज़र आए। ये बहुत मैं देख पा रही हूँ कि ये बैलेंसिंग करेगा। ये इंसान आपको वो चीज़ें देगा जो अभी तक ये दे नहीं पाए, ठीक है। अब ये आपने इनसे क्या मांगा था, कमिटमेंट मांगा था, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यस, टाइम देख लेते हैं कब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। देखिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, दैट मीन्स थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी ये इंसान जो है आ सकते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स टेल। ओके, यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलेशन है, और इस यूनियन में कुछ भी हो सकता है। मैरिज यहाँ पे अभी नहीं नज़र आई है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी। सिर्फ ये नज़र आया है कि ब्लॉक सिचुएशन है अगर, तो अनब्लॉक हो जाएगा आप लोगों की। दोबारा से फ्रेंडशिप यहाँ पे होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपको ये इंसान गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपनी गलतियों को लेकर आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान क्या सोचते हैं वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, आपसे प्यार करते हैं ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। और ये इंसान जीत जो है, आपको जीतना चाहता है, दोबारा से जीतने के पर्पज़ से आएंगे। दोनों डेक से अगेन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी नज़र आई है। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान चूज़ करने वाला है। डिसीजन क्या होगा इनका, मेन जो डिसीजन होगा वो डिसीजन आपको क्लियर कर देंगे आकर, तो ये डिसीजन अपना आपको बताएंगे आकर, ठीक है, कि आपके साथ यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा या फिर आपके साथ जो है एक न्यू बिगनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आके। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइमिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 वीक्स टू 7 वीक्स यहाँ पे नज़र आया, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स नज़र आया, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ नज़र आया, ठीक है। इतना टाइमिंग आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे इनकी 2 वर्ड से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। एंड जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसी तरीके से शेयर करती रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी लोग आप जानते हो, जिनको भी वहाँ शेयर कर दीजिए, और जिनको भी मदद की ज़रूरत है उन तक पहुँचा दीजिए। मैं मिलती रहूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोगों को इसी तरह बताती रहूँगी हर चीज़ बहुत डिटेल में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके हर चीज़। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सभी लोगों को अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है, एंड ढेर सारी मस्ती करिए, ढेर सारा एंजॉय करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।